दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे हाथ में ये टाइम्स ऑफ इंडिया है और आज ही का है। फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल आया कि किस तरीके से इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी नेम्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स, जिसने बच्चों का सिरप गाम्बिया जो अफ्रीका में है वहां सप्लाई किया और जिसे लेके 66 बच्चे मौत की घाट उतर गए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। तो हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है सैयद मोइस जफर, और किस तरीके से ये जो डमी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, रमेश पुजारी जिसका कर्ता धर्ता है, किस तरीके से उन्होंने इस 73 इयर्स आदमी को चीट किया। इनके गाले पे 1,63,00,000 रुपए का लोन ग्रांट किया इंडियन ओवरसीज बैंक से। किस तरीके से उसे गबन कर लिया और आज बैंक इनके पीछे पड़ी है रिकवरी के लिए। हमने लास्ट अपना एपिसोड बनाए थे रमेश पुजारी के खिलाफ, उसकी डमी कंपनी के खिलाफ, और रमेश पुजारी को जब इसका लिंक मिला और उसे देख के वो और आग बगोला हो गया। रमेश पुजारी हैबिचुअल चीटर, अब वो इस सीनियर सिटीजन से कह रहा है कि आप डी कंपनी के आदमी हो, आपका लिंक सो एंड सो कंपनी से है। यानी चीट उसने किया, जगह इन पे उसने लोन लिया, पैसा सारा उसने खाया, लोन का इंस्टॉलमेंट उसने नहीं भरा, और इस सीनियर सिटीजन रिलीजियस पर्सन को वो डी कंपनी का आदमी घोषित कर रहे हैं। मजीद डिटेल्स में हम सैयद मोइस जफर साहब से पूछेंगे, व्यूअर्स को बताएं क्या हकीकत है। सैयद साहब, जैसा कि हमने लास्ट अपना एपिसोड बनाए थे 414 दशहरे के दिन 5 अक्टूबर 2022, तो ये जो हमने रमेश पुजारी के खिलाफ उसकी चीट जो उसने किया आपके साथ, हमने जो ये वायरल किए, तो क्या रमेश पुजारी ने आपसे कांटेक्ट किया, और किया तो क्या बोला, जरा व्यूअर्स को डिटेल में बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये रमेश पुजारी जो है ना, रात में मैं जब यहाँ से गया एपिसोड उसके पास मिला तो उसमें रात को 12:15 बजे फोन किया। 12:15 से 12:30 तक मैं तो सो गया था, लेकिन सुबह में फिर फोन किया, बोले चाचा तुमने ये क्या काम किए, तुम ऐसा क्यों किए, तुमको ये सब करना नहीं चाहिए, तुम नमाजी है। बोला मैं नमाजी हूँ और तू ऐसा पैसा लेके भाग जावे, कुछ फोन नहीं उठाए तो फोन भी नहीं जवाब देवे, व्हाट्सएप पे भी बात नहीं करने आता। बोले मेरा फोन जल गया। अरे फोन जल गया तो व्हाट्सएप कैसे चल रहा तेरा, ये सब क्या है, धोखाधड़ी करने का, फिर हमको परेशान करने का। इतने दिन से तुम्हें तकलीफ दिया, मैं कुछ बोला नहीं, मैं इंतजार करते रहा, लेकिन बैंक वाला भी मेरे पीछे पड़ गया, बोले तुम्हारे पे केस करने का है, और रिकवरी डिपार्टमेंट वाला। अभी हम क्या करें क्या, इसके लिए हम तुमने जो मेरा पैसा लिया है, तुम पैसा दे खत्म करो और हमारी मुसीबत को दूर करो। जो भी तुमने लिया है तुम बैंक को पेमेंट करो, मैंने तो एक पैसा तुम्हारे से लिया नहीं है, मेहरबानी करके तुम्हारा पैसा अपना दे दिला के छुट्टा करो, हमारी जगह फ्री कर दो, हमको छोड़ दो, खत्म करो। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो रमेश पुजारी है, आपका गाला नंबर 5 अमतुल्ला अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, ए विंग, एमटी अंसारी मार्ग, ग्रांड रोड ईस्ट, मुंबई नंबर 8 में जो वाक़ है, इस पे इसने 1,63,00,000 रुपया इंडियन ओवरसीज बैंक मलाड वेस्ट ब्रांच से लिया। वो अपनी कंपनी के नाम पे लिया। कंपनी का नाम क्या है इसकी? कंपनी का नाम मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, तो ये डम्मी कंपनी पे उसने लोन लिया, बैंक ने भी जो चेक दी उसकी कंपनी के नाम पे दी, जिसमें वो डायरेक्टर है, 70% उसका है, 20% के भास्कर का, किसका है? उसके पार्टनर का है, उसका। चलो पार्टनर का 20% है, आपको 10% स्लीपिंग पार्टनर का, आपको तो कुछ मिला नहीं, जगह आपकी, पैसा उसने लिया। तो क्या उसका टारगेट महज 1,63,00,000 रुपया था कि और बढ़ाए? इसका टारगेट तो 6 करोड़ का टारगेट था। वो चाहता है कैसे ऐसे बकरे ढूंढते रहूं, मैं अपना पैसा हटते जाऊं और सबको पैसा ले जाके लूट लाट के इनके सबको खत्म कर दूं इनको।
यानी अभी तक उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ है। उसको अभी 1,63,00,000 रुपए मिला है और भले ही उसका 4 करोड़ और समथिंग बाकी है। तो आप जैसे और मासूम सिटीजन उनको वो अभी भी ट्रेस कर रहा हूंगा कि मिले और इसकी डम्मी कंपनी के नाम पे वो लोगों को चीट करे। सैयद साहब, जैसा कि आपकी जगह पे लोन लिया गया था इंडियन ओवरसीज बैंक से, जो अभी मर्ज हो गई है इंडियन बैंक में, और आपका जो ये भी सब लोन का जो दारोमदार है वो मनीष कमर्शियल सेंटर जो पुराना पासपोर्ट ऑफिस वर्ली में था, मुंबई नंबर 25, वहां से हो रहा है। तो वहां का कौन है रिकवरी एजेंट, क्या नाम है उसका? नाम नितेश उसका नाम है। और वो उसका भी फोन आया था, बोले चाचा तुम क्या कर रहे हो, हम एक्शन लेने वाले हैं आपके ऊपर, जो है ना हम केस करने वाले हैं, अपने रिकवरी के लिए हम लोग जो है ना आपके ऊपर जो जोरदार। मैं बोला भाई देखो, मैंने को एक पैसा लिया नहीं हूँ, मैं फाइनिंग अथॉरिटी भी नहीं हूँ, और जिसने लिया तुम उसके ऊपर केस करो ना, जिसने वादा किया पेमेंट करने का तो उसको पकड़ो। नहीं बोले हम तुम्हारे पे केस करेंगे और तुम्हारा जगह है जो सील करेंगे, और फिर तुम्हारा अकाउंट जो तुम्हारा जो है जगह को नीलाम करेंगे, और हमने जो अपना पहला पैसा रिकवरी करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब कोई इंसान बैंक में डॉक्यूमेंटेशन जमा करता है, वो अपना सारा आइडेंटिटी प्रूफ देता है, भले ही लोन आपकी जगह पे ग्रांट हुआ है, तो वो जो इंसान ने जो डायरेक्टर था 70% डायरेक्टर था जिसने अपना डॉक्यूमेंट्स दिया, तो बैंक का ये फराइज नहीं है कि उसके खिलाफ नोटिस इशू करे, उसके खिलाफ पब्लिक नोटिस डाले न्यूज़पेपर में कि हैबिचुअल चीटर है, इसने हमारी ब्रांच को धोखा दिया है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना बैंक का फर्ज है कि नहीं है? बैंक का ही फर्ज है। बैंक ने जो पैसा लिया है, बैंक को चाहिए कि भाई जो चीटिंग किया हो, जिसने पैसा लिया, मेरे तो साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं है, ये तो मेरे पे जबरदस्ती थोप रहे कि भाई तुम्हारी जगह नीलाम करेंगे, तुम्हारी जगह सेल आउट करेंगे, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गया। नितेश जो है रिकवरी डिपार्टमेंट वाला, वो बोलते हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब जो आप पहले आपका हम करेंगे, बाद में उसका देखेंगे। अरे जब पहले आप पे एक्शन ले लेंगे, जगह बेच देंगे, ऑप्शन कर देंगे, तो बचेगा क्या? नितेश क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? राजेश पुजारी जो हैबिचुअल चीटर है, अभी 66 बच्चे मर गए। साउथ अफ्रीका में 66 बच्चे मेडन फार्मास्यूटिकल्स का सिरप पी के मर गए। और ये जो डम्मी कंपनी है, ये भी वही कैटेगरी की है। क्या नाम है कंपनी का? माइलोन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ये राजेश पुजारी जो कंपनी चला रहा है, ये भी वही है। मेडेन फार्मास्यूटिकल्स अब बुक हो गई है, ब्लैकलिस्ट हो गई है, उसका नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है। लेकिन ये राजेश पुजारी का कुछ नहीं हो रहा है, रमेश पुजारी का कुछ नहीं हो रहा है। सैयद साहब को अभी चीट किया, आगे दूसरे को चीट करेगा, और बैंक आंख बंद करके बैठी है। रमेश पुजारी के खिलाफ एक्शन लेने की जगह वो सैयद साहब को धमकी दे रही है कि हम आपका गाला नंबर 5 ऑक्शन कर देंगे फॉर रिकवरिंग अवर लोन अमाउंट। सैयद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो दीपक शुक्ला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनर ऑफ दीपक शुक्ला एसोसिएट्स, तो इसका जो मोबाइल नंबर है 7459070899। हमने अपना एपिसोड का लिंक इसको भेजे थे, इसने आपसे कांटेक्ट किया? नहीं किया, अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। चलो, उसको देखा नहीं होगा लिंक। लेकिन ये जो दीपक शुक्ला है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सारा कार्य करता है। रमेश पुजारी की फार्मास्यूटिकल जो डम्मी कंपनी, इसका सारा बैलेंस शीट ऑडिटिंग ये दीपक शुक्ला करता है। तो ये जो ये गलत काम में साथ दे रहा है, तो सबसे पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। और ये जो रमेश पुजारी के जो अदर पार्टनर है, अभिषेक है, दशरथ है, इन पे भी एक्शन होना चाहिए। और साथ ही साथ वसंती जो लेडी ब्रांच मैनेजर है इंडियन ओवरसीज बैंक मलाड वेस्ट ब्रांच की, जिसने इतना बड़ा लोन ग्रांट करी, इस पे भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इन सब ने मिलके सैयद साहब को चीट की। सैयद साहब, आप पीएम नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, सीएम ऑफ स्टेट एकनाथ शिंदे, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट देवेंद्र फडणवीस, और साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसलकर से क्या गुहार करना चाहेंगे?
मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो गवर्न की ये जो चीटिंग की है गाम्बिया में भी एक लोगों ने फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो है इन्होंने क्या है फेक अपना जूस ये कॉफ सिरप दिए, उसमें 66 बच्चे मर गए। आगे मेरे को भी ये कंपनी माइलॉन फार्मास्यूटिकल वाला कुछ अगर माल बेचेगा, कुछ गड़बड़ होगी तो पकड़ में मेरी जगह भी जाएगी, मुझे भी तकलीफ होगी, मुझको भी पेनलाइज करना पड़ेगा। अननेसेसरी मैं ये तकलीफ उठाना नहीं चाहता हूँ। आप मेहरबानी करके मेरे पे हेल्प करिए और इसको जल्दी से जल्दी उसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके खत्म कर दीजिए। एफडीए और महाराष्ट्र वो भी इस तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो रमेश पुजारी है ये हैबिचुअल चीटर है, ये मास्टरमाइंड है, ये फार्मास्यूटिकल्स के नाम पे डम्मी कंपनी बना के चीट कर रहा है। तो एफडीए के कमिश्नर को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये रमेश पुजारी जैसे चीटर, उसके जो गैंग के मेंबर है, शुक्ला एसोसिएट जैसे ऑडिटर है, सीए है, इन पे सब पे एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि ये जो बड़ा ग्रोह है मासूम सिटीजन लाके सैयद मोहित जफर साहब को जैसा चीट करे, लोगों को चीट कर रहा है, इन पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए।